आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन भाजपा के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या ये सर्टिफिकेट बांटेंगे? क्या दाखिल खारिज करेंगे हमारा? ये तो हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। हम दर्शन करेंगे, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं। हम भाजपा की तरह कैमरा लेकर दर्शन नहीं करने जाते। और अच्छा, ऐसे दर्शन से फायदा क्या? दिन भर राम राम करते थे, राम मंदिर में डकैती डलवा दिया। दिन भर राम राम करते थे, आभूषण चोरी करा दिया। दिन भर राम राम करते थे, चांदी की शिला चोरी करा दिया। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मुझे हनुमान गली बजरंग बली के नाम पे उड़ दो। मैं कभी नहीं कहता राम जी के नाम पर उड़ दो। ये धर्म के नाम पर राजनीति तो भाजपा वाले करते हैं। ये इनका चरित्र है कि राम के नाम पे वोट मांगेंगे और राम के मंदिर में डकैती डालेंगे। एक दोषी वो जो डायरेक्टली चंदा चोरी कर रहे थे, दूसरे दोषी वो जिनकी जिम्मेदारी थी और उनका ये क्रिमिनल नेग्लेक्ट है। मेरे बहुत स्पष्ट आइडिया है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है इसमें, और हर एक की जिम्मेदारी तय होगी। आज क्षेत्र में यह हालत हो गया है माननीय मानक जी कि जहां कहीं बीजेपी को कोई नेता मिल रहा है, जनता उसको बोल रही है चंदा चोर। कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, माननीय मोदी जी आए, अकेले आए। अगर भगवान श्री राम में इनकी आस्था होती कि भगवान यहां बैठे हैं, तो भगवान के सामने को चंदे की चोरी करता। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। तो पवन जी जरा बताइए, आपको कैसे पता चला था? सबसे पहले ये कहां से खबर आ गई थी कि अंदर ये चोरी चल रही है? ये जो ट्रस्ट के लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन लोगों ने जिन लोगों की भर्ती की थी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चढ़ावे को गिनने की, दान पात्र से चढ़ावे को निकालने की, इन सारे लोगों ने पिछले कई वर्षों से चोरी शुरू की थी। बात तो सही है। और धीरे धीरे इन चोरों में, डकैतों में आपस में टकराव चालू हो गया कि तुम बड़े चोर हो कि मैं बड़ा चोर हूं। कौन ज्यादा माल मंदिर से लेके बाहर जा रहा है, कौन ज्यादा रुपया लेकर बाहर जा रहा है, कौन जो महिलाएं आभूषण चढ़ा के जा रही हैं, हार, कान का, गले का, उसे कौन चुरा के ले जा रहा है। और महिपाल सिंह जो संघ से जुड़े हुए थे, जो गणना के प्रभारी थे, उन्होंने जब ये कई बार देखा कि रजिस्टर में रुपया लिखा जाता है कम और बक्से में जा रहा है ज्यादा, उन्होंने चंपत राय जी से, गोपाल राव से, अनिल मिश्रा से इसकी शिकायत की। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने महिपाल सिंह को विदा कर दिया और धीरे धीरे ये लड़ाई मंदिर परिसर से, मंदिर की दीवारों से बाहर आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। पवन जी, बीजेपी कह रही है आपको तो हक ही नहीं है, अखिलेश जी को तो हक ही नहीं है बोलने का राम मंदिर चोरी पर। गए तो है नहीं आज तक राम मंदिर के दर्शन करने, और भगवान राम ने सपने में आकर आपको बता दिया। कैसे भाई, गए तो है नहीं दर्शन करने? यही तो बात है, यही बात भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें किसी भाजपा के नेता से इस बात का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, हम कहां गए कहां नहीं गए। अच्छा, अगर प्रभु श्री राम भगवान शंकर की पूजा करते थे, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी भगवान केदारेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर बनाने के बाद राम जी का दर्शन करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इन भाजपा के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? गजब बेइज्जती है। क्या ये सर्टिफिकेट बांटेंगे? क्या दाखिल खारिज करेंगे हमारा? ये तो हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। हम दर्शन करेंगे, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं। हम भाजपा की तरह कैमरा लेकर दर्शन नहीं करने जाते। और अच्छा, ऐसे दर्शन से फायदा क्या? दिन भर राम राम करते थे, राम मंदिर में डकैती जलवा दिया। दिन भर राम राम करते थे, आभूषण चोरी करा दिया। दिन भर राम राम करते थे, चांदी की शिला चोरी करा दिया। दिन भर राम राम करते थे, मुकुट चोरी करा दिया। दिन भर राम राम करते थे और राम की धरती को और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित कर दिया, आस्था के साथ विश्वासघात कर दिया। ऐसे राम राम करने से बेहतर है जो हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या में ऐसा लग रहा है पवन जी, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपको उम्मीद है कि अयोध्या की सीट आप जीत लेंगे अगर आप लड़ेंगे तो, और यूपी में सीएम की कुर्सी पर अखिलेश जी को बैठा लेंगे? मानव जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती। क्या बात, ये बात है। हमने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दो। मैं पवन पांडे ब्राह्मण हूं, टीका लगाता हूं, कलावा बांधता हूं, मेरे घर में मंदिर है। मैं हर मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाता हूं, आज भी मंगलवार है, मैं हनुमानगढ़ी गया था। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मुझे हनुमानगढ़ी बजरंग बली के नाम पे वोट दो। मैं कभी नहीं कहता राम जी के नाम पर वोट दो। ये धर्म के नाम पे राजनीति तो भाजपा वाले करते हैं। ये इनका चरित्र है कि राम के नाम पे वोट मांगेंगे और राम के मंदिर में डकैती डालेंगे। ये धर्म के नाम अच्छा, पे आप रामलला के दर्शन कराए क्या? ले जाएंगे। ये आप जब हनुमानगढ़ी तक जा सकते हैं तो रामलला के दर्शन क्यों नहीं करने गए अभी तक, अगर नहीं गए तो? अयोध्या में मानव जी रामलला कणकण में है। अच्छा, ठीक। रामलला अयोध्या में कणकण में है, तो आप जीत रहे हैं फिर? हर मिट्टी में, हर जगह आप पर जीत रहे हैं, चुनाव दूर नहीं है अब पवन जी। 27 में सरकार बनेगी। हाँ। उत्तर प्रदेश की महान जनता आशीर्वाद देगी, श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। शाबाश। तो लगे हाथों प्रियंका गुप्ता को भी ले आइए, उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक आपके पास।
प्रियंका, पहले तो पूरी कहानी बताइए। ये अजय राय के नेतृत्व में जो कांग्रेस के नेता जा रहे थे अयोध्या, उनको नजरबंद इसलिए किया गया, भाई बीजेपी का ये कहना है कि पहले तो कभी गए नहीं, वहां सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट करने जा रहे थे, अराजकता फैलाने जा रहे थे, माहौल बिगाड़ने जा रहे थे, इसलिए नहीं जाने दिया। क्यों जा रहे थे प्रियंका? मानन जी, सबसे पहले तो बीजेपी यही झूठ बोल रही है कि कभी गए नहीं। हम लगातार जाते रहे और आज से नहीं, कई वर्षों से जाते रहे। ये सबसे बड़ा झूठ है और इसका सर्टिफिकेट हमें इनसे चाहिए भी नहीं है। कैसी लगी आगे स्वाद? किस तरीके की अंधेर नगरी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो चोर हैं वो खुले घूम रहे हैं, पर अरेस्ट किसको किया है? उनको, जो दर्शन करने जा रहे हैं, जो सवाल पूछने जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और आज पूरे देश के सामने उनका जो आवरण है वो हट चुका है, क्योंकि जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा आज सबके सामने है कि प्रभु श्री राम के आभूषण, गले की माला, चरण पादुकाएं, मुकुट, अखंड ज्योति और उनका वो काग, मतलब सब नदारत है। और हकीकत क्या है कि चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे वहां पे जो है गोपाल राय हो, सब खुले घूम रहे हैं, किसी को कोई नहीं। और वो खुद को सर्टिफिकेट भी देते घूम रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूं। मतलब खुद ही वकील, खुद ही दलील, खुद ही जज और खुद ही जो है अपने आप को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। आज सवाल ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज जिसकी जिम्मेदारी थी, वो अधिकारी अर्जुन, वो अभी 17 सालों से लगातार अपने पद पर बना हुआ है और आज उसकी जिम्मेदारी जो जहां तय होनी चाहिए थी पर नहीं की गई, उसके साथ में उसको जो है ट्रांसफर दे दिया गया। आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? जब सीसीटीवी फुटेज की जिम्मेदारी उसकी थी तो वो 17 सालों से लगातार अपने पद पर बना। आप देखिए कितनी ताकतवर है, आज तक वो भंग नहीं हो पाई है और सबने अपने आप को क्लीन चिट दे रही है, सब खुले घूम रहे हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान, फिर आगे जा रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, अजय भाई बताइए, ये अजय को आपने क्यों रोक लिया? आपने अजय राय को क्यों रोक लिया, क्यों नजरबंद कर दिया? भाई जाने देते दर्शन के लिए, क्या दिक्कत है? मानक जी, अर्धमूर्छित लोगों की बात ज्यादा सुननी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं यार? मैं कह रहा हूं कि अर्धमूर्छित व्यक्तियों की ज्यादा बात नहीं सुननी चाहिए। एक व्यक्ति जो काशी में बड़ा बड़ा के कह रहा था कि मैं यहाँ का एमपी हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, और प्रोसेशन तक निकाल दिया चुनाव हारने के बाद, आप उसको बोल रहे हैं उसको क्यों रोक दिया? क्या उपलब्धि है इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, एक्सेप्ट ये कि 2014, 19 और 24 में ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे? उसके अलावा एक उपलब्धि है इनकी? 24 में तो हम सुनते हैं कुछ राउंड तक आगे भी चल रहे थे अजय आलोक। सुनिए तो सही। हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूं उसमें अर्धमूर्छित हो गए ना। 24 के बाद वाराणसी की सड़कों पे, आड़ी तिरछी तंजरों पे घूम रहे थे कि मैं यहाँ का एमपी हूँ। लोकतंत्र ऐसा भोंडा मजाक। पुत्र थे, कांग्रेस काहे के लिए जा रही है अयोध्या? कांग्रेस अयोध्या काहे के लिए जा रही है? वन बाय वन जाने से वोटवा कम हो जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जाने से वोट कम हो जाएंगे। मत भूलिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां पे राम मंदिर बना है और इसके लिए हर हिंदू को गर्व है। आप वहां जाएंगे तो भाग जाएंगे भाईजान। हिंदू पूछ रहे हैं। अब आप बताइए, अब एक मिनट मानेंगे बीच में वन बाय वन बीच में मना कीजिए, आपके डिबेट में नहीं होता है। बोलिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, आइडियोलॉजी। मैं मन किया मेरा, या विनोद जी को मन किया एक लेख लिखने का, देश की आज की इस व्यवस्था पे एक मेरा कॉलम होना चाहिए। तो नेचुरल है कि मेरी जो आइडियोलॉजी होगी मैं उसको प्रमुखता से रखूंगा कि देश के विचार में मेरे ये होने चाहिए। अयोध्या राम मंदिर 1 महीने से लगभग अब चल रहा है, 5 जून से, पूरे जून खत्म होने जा रहा है। लेख क्या आता है? गाजा। ये आइडियोलॉजी है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 10 सेकंड दीजिए। हम चुनाव में जाने वाले हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई, चोर पकड़े गए, रिकवरी हुई, मनी ट्रेल हुआ। ये जिसको बड़ी मछली कहते रहते हैं, सबको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। तो चुनाव में क्या बोलेंगे? ठीक बा? बोलिएगा चुनाव में ठीक बा, तब हम देखते हैं कि हम बोलेंगे ठीक बा कि आप बोलेंगे ठीक बा। क्योंकि जीवन भर चोरों का संरक्षण आपने किया। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट होने के बाद, सजा होने के बाद, ठीक है। ओके, अब अजय आलोक, आपके अंदर का जो आहत हिंदू है ना, आपके अंदर का जो आहत हिंदू है, जो आज दुखी है, रो रहा है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं और मैं उसी से चाहता हूं वो जवाब दे मुझे आज। मान लीजिए ना अजय आलोक कि ये सिर्फ ये जिन लोगों ने चोरी की, जो पकड़े गए 8 लोग या जितने, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, मान लीजिए ना,
पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। मान लीजिए ना, ट्रस्ट के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। सही पकड़े हैं। मान लीजिए जिन संगठनों से ये लोग जुड़े हुए थे इनकी जिम्मेदारी है। ये मान लीजिए संगठनों से नहीं मानक, मैं सीधा कहता हूं, मैं तीसरी डिबेट आपसे कह रहा हूं, तीसरी डिबेट राम मंदिर पे मेरी आपसे हो रही है। मैंने पहले दिन कहा था, एक दोषी वो जो डायरेक्टली चंदा चोरी कर रहे थे, दूसरे दोषी वो जिनकी जिम्मेदारी थी और उनका ये क्रिमिनल नेग्लेक्ट है। मेरे बहुत स्पष्ट आइडिया है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है इसमें, और हर एक की जिम्मेदारी तय होगी, इसमें कोई शक नहीं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार राम मंदिर दर्शन करने आते थे और उसी राम मंदिर में उनकी नाक के नीचे बरसों से डकैती होती रही, रुपए गायब होते रहे, चढ़ावा चोरी होता रहा, आभूषणों की डकैती पड़ती रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ये जान तक नहीं पाए कि उनकी नाक के नीचे से राम मंदिर में डकैती हो रही है। अच्छा मुख्यमंत्री हैं, उनका फेलेवर है ये, उनका खुफिया तंत्र, उनके सारे तंत्र फेल रहे, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसी ट्रस्ट में जिलाधिकारी भी हैं, उसी ट्रस्ट में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद जो गृह सचिव प्रमुख सचिव गृह हैं वो भी हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं जान पाए कि राम मंदिर में डकैती हो रही है, लूट हो रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और दूसरी बात, जहां तक आपने एसआईटी की बात की, एसआईटी ट्रस्ट ने जो मांग किया एसआईटी की, कोई चिट्ठी जारी हुई? उसके बाद जो एसआईटी की रिपोर्ट आई किसको दिया गया? ट्रस्टी को। एसआईटी की रिपोर्ट क्या आई आज तक, क्या सरकार ने? यही नहीं, अभी और सुनिए। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी वकील भी हैं, कानून भी समझते हैं। सोमनाथ जी, पहले ये इंडिया गठबंधन में ओवैसी जी की एंट्री पर, उनके ऑफर पर बोलेंगे, या फिर ये इसका कानूनी पक्ष थोड़ा हमको समझाएंगे, या फिर राजनीति करेंगे? सोमनाथ भारती देखिए तो हुआ है वहां। हाँ, हर बार आप मुझे लास्ट में बुलाते हैं, आज शुक्र है कि आपने सेकंड लास्ट हमको चुना है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, इस मुद्दे की जो सीरियसनेस है उसे ना तो भाजपा समझ रही है ना कांग्रेस समझ रही है। मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने कई अपने क्षेत्र में खूब घूमता हूं, आपको मालूम है। आज क्षेत्र में यह हालत हो गया है माननीय मानक जी कि जहां कहीं बीजेपी का कोई नेता मिल रहा है, जनता उसको बोल रही है चंदा चोर, चढ़ावा चोर, जमीन चोर, जो पहले जय श्री राम कहा करते थे ना ये लोग, और उस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, आज इस प्रकार से उनको ग्रीट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, वो एसआईटी जो कि लॉफुल नहीं थी, ना तो किसी कोर्ट ने मैंडेट दिया था, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन किए गए थे, आज तक उसकी रिपोर्ट आपके पास आई है कि नहीं? एसआईटी की रिपोर्ट नहीं, अभी तक कहां है? कहीं नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? मैं देख पा रहा था, जो कह तो रहे थे अजय आलोक जी कि मैं हिंदू हूं, मैं भी बड़ा हाथ हूं, लेकिन उनके वक्तव्य में वो दर्द नहीं दिखा। आप सोचिए कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, माननीय मोदी जी आए, अकेले आए। ये गड़बड़े बाबा। अगर भगवान श्री राम में इनकी आस्था होती कि भगवान यहां बैठे हैं, तो भगवान के सामने को चंदे की चोरी करता। आज अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई पार्टी है जो भगवान को भगवान नहीं मानती है, ये बीजेपी।